हेलो एवरीबॉडी, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आइए हम फंक्शन बनाना सीखते हैं प्रैक्टिकली। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ी सी फंक्शन के बारे में थ्योरेटिकल जानकारी दी थी कि फंक्शन क्या होते हैं और क्या क्या हमें उसमें करना होता है। तो हम इसको जो हमने एक पुराना प्रोग्राम बनाया था हमारा स्क्वायर का या क्यूब का, किसी भी एक प्रोग्राम को लेके उसके अंदर हम फंक्शन बनाना सीख सकते हैं। क्योंकि फंक्शन बनाने के लिए हमें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, कि दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम हेडर फाइल में फंक्शन बना के रखते हैं और दूसरा तरीका होता है कि हम अपने प्रोग्राम में ही फंक्शन बनाते हैं और उसी प्रोग्राम में ही उस फंक्शन को प्राप्त करते हैं, कॉल करते हैं। तो दोनों तरीके हम यहाँ सीखेंगे। यहाँ पहले हम जो है एक प्रोग्राम में ही फंक्शन बनाना सीखेंगे और उसी में उसको कॉल करना सीखेंगे। यानी एक ही प्रोग्राम में बनाना और उसी में कॉल करना सीखेंगे। लेकिन जरूरी ये होता है कि फंक्शंस हम एक ही प्रोग्राम में बना के कॉल नहीं करते। जरूरी ये होता है कि हमें हेडर फाइल बनानी चाहिए और उसके अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बना के रखे जाने चाहिए। फिर हमें जब भी जरूरत हो किसी भी प्रोग्राम में, जब कभी, तो हम उसमें उसे कॉल करें। लेकिन चूंकि शुरू में, प्रारंभ में बनाना ही नहीं आता है या बनाने में दिक्कत होती है या समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हम जो है उसी प्रोग्राम में फंक्शन को बना के और जो है कॉल करते हैं। तो हम इसको हमारे एक पुराने प्रोग्राम, जो मैंने स्क्वायर का प्रोग्राम बनाना बताया था आपको, उस प्रोग्राम में चल के हम आपको समझते हैं हम कि किस प्रकार से एक जो पहले से प्रोग्राम हमने बना रखा है उसी में कुछ चीजें ऐड करके हम उस प्रोग्राम से फंक्शन जो है बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम पुराना प्रोग्राम। तो आइए हम अपने कोडिंग सी ऐप में चलते हैं और हमने जो पहले स्क्वायर निकालने का प्रोग्राम बनाया था हम उसको खोलते हैं। यदि आपने बना रखा है तो इसको खोल सकते हैं और यदि नहीं बना रखा है तो यहाँ देख के भी बना सकते हैं। और मैं फंक्शन में आपको इस प्रोग्राम को या क्यूब या कोई भी आपने ऐसा प्रोग्राम जो बनाया हुआ है छोटा सा कैलकुलेशन वगैरह का, उसको इसलिए लेने को कह रही हूँ कि इससे आपको समझने में बहुत इजी रहेगा कि हम किसी भी एक सिंपल से प्रोग्राम को जो हमने बनाया हुआ है उसको फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें आसानी से समझ में आएगा कि फंक्शन किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाया था और हमने वही हैश इंक्लूड stdio.h लगाया। और यदि आप सी या उसमें काम कर रहे हैं, C++ में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे हैश इंक्लूड conio.h भी लगानी है। इसके बाद हम जैसे कि void main हमने लिखा, आप देख रहे हैं स्क्वायर का प्रोग्राम आप पहले भी देख चुके हैं कि हमने void main के बाद ब्रैकेट शुरू करने के बाद कर्ली ब्रास शुरू किया और उसके अंदर हमें जो करना था हमने वो किया। तो हमने सबसे पहले डिक्लेरेशन किया वेरिएबल्स का जिनकी हमें ज़रूरत थी। फिर हमने वैल्यू पूछने के लिए कि हम हमेशा अलग अलग वैल्यू का, जब हमें जिस वैल्यू की आवश्यकता हो उसका हम जो है स्क्वायर निकाल चुके हैं। इसके लिए हमने इसका डायनेमिक इनिशियलाइजेशन किया, यानी वैल्यू असाइन की हमने डायनेमिक रूप से। और फिर हमने उसके लिए क्रिया लिखी कि किस प्रकार से कैलकुलेशन निकालनी है, SQR बराबर A इंटू A, और फिर इसको हमने प्रिंट करा के कर्ली ब्रास क्लोज कर दिया। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। अब हम इसी को फंक्शन में चेंज करते हैं। तो देखिए फंक्शन में जब हम चेंज करेंगे तो हमें इन सारे स्टेटमेंट्स को बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें केवल यहाँ पे डिक्लेरेशन करना होगा और केवल प्रिंट स्टेटमेंट का प्रयोग हमें करना होगा। बाकी सब कुछ हम फंक्शन में एज इट इज़ लिख देंगे जाके, और वहाँ पे हम वेरिएबल ये भी रख सकते हैं या हम वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सी में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें मेन के ऊपर जाके और सबसे पहले हमें जो है फंक्शन का नाम बताना होता है कि हम किस नाम से फंक्शन बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें फंक्शन का नाम और फंक्शन का डाटा टाइप
और वेरिएबल में जो भी वेरिएबल हम ले रहे हैं उसको भी डाटा टाइप के साथ बताना होता है, और इस प्रक्रिया को प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। तो सी में अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये प्रोटोटाइपिंग फंक्शन की ज़रूरी होती है। तो देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ, आप देखेंगे डाटा टाइप के साथ लिखेंगे हम, यानी वही कीवर्ड के साथ। हम जिस प्रकार का फंक्शन बना रहे हैं, अगर कैरेक्टर से रिलेटेड बना रहे हैं, अक्षरों से रिलेटेड, तो फिर हमें यहाँ दूसरा लेना होगा। डेट टाइप का बना रहे हैं तो डेट लेना होगा। फिलहाल हम सिंपल सा बना रहे हैं और हम इंटीजर में वैल्यू डालेंगे और इंटीजर की ही कैलकुलेशन ये निकाल के देगा। तो इसलिए हमने इसको इंट लिया है कीवर्ड डाटा टाइप इंट। फिर हमें फंक्शन का नाम देना होगा। मान लीजिए मैं मेरे फंक्शन को MySQR नाम देना चाहती हूँ, तो मैंने नाम दे दिया MySQR। और इसके बाद फंक्शन की पहचान होती है कि हमेशा उसके बाद जो है खाली ब्रैकेट जो है लगाना होता है, तो हम खाली ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हम इस प्रकार से खाली ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन अब हम फंक्शन बना रहे हैं तो इसलिए हमें इसके अंदर इसके वेरिएबल्स लिखने होंगे, और वो वेरिएबल जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो वेरिएबल नहीं कहला के आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हम यहाँ पे इनको कहते हैं, यानी वेरिएबल्स को यदि फंक्शंस के अंदर काम में लिया जाए, यानी फंक्शन के वेरिएबल हों, तो उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स कहेंगे। तो यहाँ पे हमें चूंकि स्क्वायर निकालना है तो हमें केवल एक ही वेरिएबल की ज़रूरत है, इसलिए हम फिर डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। देखिए मैंने ले लिया इंट, और मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकती हूँ x, ये मैंने दे दिया है। और हमारा ब्रैकेट जैसे कि हमें बंद करना है हमने बंद कर दिया। और चूंकि हम यहाँ पे सी में प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, यानी जिस प्रकार से वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इस प्रकार से फंक्शन की घोषणा कर रहे हैं, कंपाइलर से कह रहे हैं कि आप इस नाम से मैं कुछ स्टेप्स को लिखूंगी तो आप उसको इस नाम से इस जगह पे स्टोर कर लें, आपकी मेमोरी में स्टोर कर लें। तो इसलिए चूंकि हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं फंक्शन का और इसको प्रोटोटाइपिंग कहते हैं, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन से इसको बंद करेंगे। और अब देखिए ये हमने केवल एक लाइन यहाँ पर लिखी है और कुछ भी हमें इसमें नहीं करना पड़ा है। अब हम चलते हैं वॉइड में। देखिए अगर C++ में काम कर रहे हैं तो आप यहीं पर फंक्शन को बना सकते हैं, सेमीकोलन नहीं लगा के यहीं पे फंक्शन के स्टेप्स को भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सी में काम कर रहे हैं तो सी में हमारे लिए फंक्शन को बनाने के लिए जो जगह होती है वो होती है इस कर्ली ब्रेस के बाद, यानी बिल्कुल लास्ट में, मेन के पहले प्रोटोटाइपिंग, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, और पूरा कर्ली ब्रेस जब खत्म हो जाता है, जब हम पूरे प्रोग्राम को खत्म कर देते हैं, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं। तो हम इस कर्ली ब्रेस के बाद हम फंक्शन को बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब देखिए हमने जो है हमारे इस प्रोग्राम में हमने इंट a और SQR दो वेरिएबल लिए हुए हैं, स्कैनफ किया हुआ है और SQR किया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, आपको ये स्कैनफ से लेकर जो हमारा ये है हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एक मिनट मैं इसको कॉपी करती हूँ, सॉरी। हम SQR तक स्कैनफ से और SQR तक की दोनों पंक्तियों को यहाँ से कट कर लेंगे, सेलेक्ट करके। मैंने देखिए यहाँ से ये हटा दी हैं और इनको हम नीचे आके लास्ट में पेस्ट कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एंटर किया है और यहाँ पे मैं उन पंक्तियों को पेस्ट कर देती हूँ। देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया है, लेकिन इसके साथ में हमें थोड़े से चेंज और लिखने हैं।
हमें वापस यहाँ पर कर्ली ब्रास ख़त्म होने के बाद भी फंक्शन को लिखना है, यानी अब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो जो हमने पहली पंक्ति ऊपर लिखी थी उसको यहाँ भी लिखेंगे बिना सेमीकोलन के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने वहाँ लिखी थी इंट, और हमने हमारे फंक्शन को नाम दिया था माई SQR, और फिर हम वही छोटा ब्रैकेट, और उसमें हम फिर डाटा टाइप के साथ हमने वेरिएबल लिया था वहाँ पर x, तो अभी हमें यहाँ पे x ही लेना है। और ये हमने फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, और एंटर करके हमें फिर यहाँ पे लगाना है, ये हमने एंटर कर दिया। और अब हमें लगाना है हमारा जो है कर्ली ब्रास, हम यहाँ से लगाएंगे। ये कर्ली ब्रास, ओपनिंग कर्ली ब्रास हमने लगा दिया है, और ये हमने एंटर कर दिया है। ये देखिए हमने ऐसे किया, और फिर हमने इसके अंदर हम जो वेरिएबल और देखिए हमने इस प्रकार से यहाँ पे पूरे कर्ली ब्रास क्लोज करने के बाद हमने जैसे फंक्शन लिखा, फंक्शन के बाद कर्ली ब्रास शुरू किया, और ये पूरी फंक्शन डेफिनेशन कहलाती है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखिए स्कैनएफ, और मीन्स हमने जो पंक्ति ऊपर से कॉपी की थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। हमने इंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, केवल हमने डायरेक्ट स्कैनएफ किया और %x लिख दिया, चूँकि हमने ये वेरिएबल यानी ये आर्ग्यूमेंट लिया है ऊपर। और इसके बाद देखिए हमने पहले जो कॉपी किया था वहाँ पे हमारा वो था, हमने लिखा हुआ था SQR बराबर A/A, उसकी जगह हमने देखिए क्या कर दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया है, और ब्रैकेट में x हमने करके सेमीकोलन लगा दिया है, और उसके बाद जो है हमारा कर्ली ब्रास बंद हो गया है। तो ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया। अब देखिए हमने ऊपर से जो दो पंक्तियां वहाँ से कट की थी वो हमने नीचे पेस्ट कर ली थी, वो हमारी स्कैनएफ और स्क्वायर बराबर A/A थी। उसको आपने यहाँ देखा कि हमने केवल ये चेंज किया, स्कैनएफ एज इट इज़ रखा, और वेरिएबल का नाम हमने चेंज किया क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर इसको नाम ये दिया हुआ है। और इसके बाद हमने SQR बराबर करने की जगह हमने रिटर्न स्टेटमेंट में ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट x हमने कर दिया। इसके बाद हम आएंगे आप वापस ऊपर की तरफ, यहाँ हम मेन के नीचे आएंगे। हमने चूँकि यहाँ से वो हटा ली थी, तो देखिए मैंने जैसे इसके अंदर हमने A और SQR की जगह हमने इसमें यहाँ पे N और SQR ले रखा है। तो यहाँ से चाहें तो हम इस SQR को हटा भी सकते हैं, और चाहें तो हम रख भी सकते हैं, लेकिन हम अभी सिंपल सा बना रहे हैं, हमें SQR की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ रखा रहने दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे सीधा, हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हम देखिए हमने दोनों पंक्तियों को हटा दिया और हमने सीधा यहाँ पे printf लिखा हुआ है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना। और हमने देखिए यहाँ कॉलिंग के समय पे आप देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई SQR, और छोटे ब्रैकेट में हमने n लिखा है, और फिर वापस उसके बाद वापस एक बार ब्रैकेट को बंद किया है। यहाँ ध्यान से देखने वाली बात ये है, तो ये हमने फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लिया है और प्रिंट करवा दिया है कि हमने अब की बार n वेरिएबल ले रखा है। मेन के अंदर जो हमने वेरिएबल लिया है ये अलग भी रख सकते हैं, और जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वहाँ जो लिया था आर्ग्यूमेंट पैरामीटर वो भी ले सकते हैं। तो हम अलग लिख लें तो ये हमें सुविधाजनक होगा, आगे हमारे लिए ये चीज़ उपयोगी होगी। तो देखिए हमने printf में सब कुछ वैसा का वैसा ही लिखा है, लेकिन केवल यहाँ हमने हमारे फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को नाम हमने दिया था MySQR, और उसके अंदर हमने उससे कहा था रिटर्न कर दो, यानी लौटा दो A/A या x/A। तो वो अपने आप इसके मेमोरी में स्टोर है, और इस n को वो इस समय x समझ रहा है और x/x करेगा। तो स्कैनएफ भी हमने फंक्शन में डेफिनेशन के दौरान ही करा लिया, तो अपने आप वो हमसे वैल्यू भी पूछेगा, यानी उन सब स्टेटमेंट को उसने स्टोर कर लिया
MySQR नाम से। और देखिए अब हमारा ये पूरा प्रोग्राम तैयार हो चुका है, हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा प्रोग्राम तैयार हो चुका है और अब हमें केवल इसको रन कराना है। देखिए हम रन कराते हैं, ये देखिए हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से चल रहा है। हमें यहाँ वैल्यू डालनी है, आप जो भी वैल्यू डालेंगे, देखिए मैंने 5 डाली है तो देखिए 5 5 जो 25, ये आपका प्रोग्राम रन हो गया है। देखिए आपने फंक्शन बनाया, जबकि आपने यहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। आप अच्छे से देखें कि हमने कुछ नहीं लिखा है। हम चाहें तो इस SQR को हटा भी सकते हैं और हम इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर SQR ले रखा है तो हम SQR लिख के और इक्वल टू के द्वारा हम इक्वल इसमें भी कॉल कर सकते हैं हमारे उसको। तो देखिए हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर इसको प्रयोग में लेंगे तो हम इसमें इस तरह से लिखेंगे MySQR, यानी ये हो गई फंक्शन कॉलिंग। MySQR लिख के जब हम ब्रैकेट लगा के और उस वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ n लिया है तो हम n ले लेते हैं, और a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है फंक्शन डेफिनेशन में जो वेरिएबल लिया है वो अलग रखें, और फंक्शन जो हम कॉल कर रहे हैं उस समय पे मेन के अंदर जो हम ले रहे हैं वो वेरिएबल अलग हो सकता है, लेकिन उसको प्रिंट के दौरान हमें उस वेरिएबल का नाम ध्यान रखना है। मेन के अंदर अगर हमने जो नाम दिया है वेरिएबल का तो प्रिंट में हमें वही देना है। डेफिनेशन के दौरान जो दिया था उसको हम प्रिंट में नहीं देंगे, या तो दोनों सेम हो तो चल सकता है। तो देखिए मैंने MySQR करके यहाँ पे n कर दिया, ये मेरा फंक्शन देखिए कॉल हो गया है। तो फिर अब मुझे जो है इस जगह पे यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ पे n लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह मुझे अब फिर हमें लिखना होगा, क्योंकि हमने फंक्शन को ऊपर SQR बराबर में कॉल कर लिया है, तो फिर हमें इस फंक्शन को यहाँ कॉल की ज़रूरत ही नहीं है। हमें स्क्वायर में हमने उसको स्टोर कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे वापस SQR प्रिंट कराएंगे। देखिए केवल ये परिवर्तन हमें करना हुआ, और देखिए हम अब इसको रन कराते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से सही है। आप जो भी वैल्यू लिखेंगे ये इसका स्क्वायर निकाल के दिखा रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया फंक्शन बनाने का। एक बार रिपीट कर लें। सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के डाटा टाइप के साथ, और उसी में हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके वेरिएबल लेते हैं। यदि आप पर्सन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल यानी 2 आर्ग्यूमेंट हम कहेंगे, अब फंक्शन के आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं, लेने होंगे। यानी जिस प्रकार की क्रिया करवानी है उसमें जितने वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत है उसके अनुसार यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे। और फिर हम वॉइड मेन करके हम लगाने के बाद मेन में जो काम हमें करना है ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम, जिनमें हमें एक्चुअल वेरिएबल लेने हैं, ये हमारे एक्चुअल कहलाते हैं। और वो जो हैं हमने ऊपर MySQR के साथ, यानी जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तब जो वेरिएबल लेते हैं वो हमारे फॉर्मल वेरिएबल कहलाते हैं। और यहाँ पे हमने इस प्रकार से सिंपल डिक्लेरेशन किया वेरिएबल्स का। हमने 2 लिए यहाँ पे n, SQR, आप कुछ भी ले सकते हैं, और SQR बराबर में मैंने हमारे फंक्शन को कॉल कर लिया है। ये हमारी कॉल बाई वैल्यू हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू द्वारा कॉल करना। सिंपल जो कॉलिंग है ये हमारी कॉल बाई वैल्यू हो रही है। और इसी में अगर हम n के आगे एम्परसेंड साइन लगा देंगे तो ये कॉल बाई रेफरेंस हो जाएगी, लेकिन इसको हम बाद में समझेंगे वरना आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए ये कॉल बाई वैल्यू आप याद रख लें। और फिर हमने इसको प्रिंट करवा दिया है SQR में, चूंकि हमने स्टोर किया इसलिए हमने SQR को प्रिंट करा दिया है। और देखिए करली ब्रास क्लोज कर चुके हैं हम। उसके बाद C में फंक्शन को डिफाइन नीचे की ओर किया जाता है, इसलिए करली ब्रास के बाद हमने वापस जो फंक्शन को नाम दिया था उस पंक्ति को दोबारा लिखा, प्रोटोटाइपिंग के दौरान जो पंक्ति लिखी थी, और उसका सेमीकोलन हमने हटा दिया। और उसके बाद करली ब्रास के अंदर हमने 2 स्टेटमेंट लिखे स्कैनएफ के साथ हमने, ताकि हमसे वैल्यू पूछे, और फिर हमने रिटर्न के साथ x इंटू एक्स लिख दिया। हमने यहाँ पे SQR बराबर x इंटू एक्स नहीं लिखा या कुछ और लिख के x इंटू एक्स नहीं लिखा। यहाँ पे हमें रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग करना है, क्योंकि इस जगह प्रिंट नहीं होना है,
हमें प्रिंट तो हम जब कॉल करें तब कराना है, तो जब हम कॉल करेंगे तब हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हमें रिटर्न करना है। इसी प्रकार से जैसे मैंने ये इंट माई एसक्यूआर से लेकर अपने लास्ट कर्ली ब्रेस तक जो पंक्तियाँ देख रहे हैं, इसी प्रकार से कई सारे फंक्शन बना के आप इसको .h नाम से हेडर फाइल में सेव कर सकते हैं। कोई भी नाम देख के, जैसे माई ओन .h नाम आप दे सकते हैं, और उसके अंदर कर्ली ब्रेस से नीचे इंट माई एसक्यूआर से जो मैं बता रही हूँ, यहाँ से लेकर इस तरीके से कई फंक्शन बना के उनको आप .h नाम से स्टोर कर सकते हैं हेडर फाइल में। और फिर इस प्रकार से जैसे यहाँ हमने प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे हम सीधा उसको, हमें फिर यहाँ पे इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा हम इस प्रकार से कॉल कर सकते हैं। केवल हमें यहाँ पे #include str.h #include conio.h और इसके साथ हमें एक और फाइल लगानी होगी #include myown.h, और ये हमारी फंक्शन क्रिएट हो गया है, फंक्शन कॉलिंग भी हो गई है। और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया है कि हेडर फाइल में हम किस प्रकार से स्टोर करके फंक्शन को रख सकते हैं और फिर किसी भी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। फिर भी हम हेडर फाइल बनाना अलग से भी सीखेंगे। यदि मेरी वीडियोस आपके लिए उपयोगी है और आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, थैंक यू।